हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ अकाउंटिंग में कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है और कंपाउंड जर्नल एंट्री का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, वह आज की वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री होता क्या है। तो देखिए बताया जा रहा है ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट या दो या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, ऐसी एंट्री को कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। क्या? ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें दो या दो से अधिक अकाउंट डेबिट हो या दो या दो से अधिक अकाउंट क्रेडिट हो, ऐसी एंट्री को कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। मीन्स मतलब यह है कि कोई भी क्वेश्चन आज के बाद अगर हम कर रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन हमको मिल जा रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन मिल रहा है जिसमें कम से कम दो अकाउंट डेबिट हो जाए या दो अकाउंट क्रेडिट हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें दो से ज्यादा अकाउंट एक ही ट्रांजैक्शन में बन जाए। मीन्स ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कम से कम 3 अकाउंट बने या 4 अकाउंट बने या 5 अकाउंट बने, मतलब कम से कम 3 अकाउंट बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए कंपाउंड जर्नल एंट्री करते हैं। सीधा सा मतलब है, अभी तक जो हम लोग सीखे थे वो सिंपल जर्नल एंट्री सीखे थे जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो रहा था और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो सकते हैं और सिंगल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है, या ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। मीन्स 2 डेबिट 2 क्रेडिट हो सकते हैं, या 3 डेबिट 1 क्रेडिट हो सकता है, या 3 क्रेडिट 1 डेबिट हो सकता है। मतलब 3 अकाउंट बनेगा तो यह जरूरी नहीं है कि एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, फिर से डेबिट होगा, कोई जरूरी नहीं है। 2 अकाउंट डेबिट हो सकता है, 1 अकाउंट क्रेडिट हो सकता है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से सीखने के लिए एक हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे बेटर तरीके से उसको सॉल्व किया जा सके और आगे चल के कोई दिक्कत ना हो हमको। तो देखिए इसके लिए मैंने क्वेश्चन रखा है। क्या? तो बताया है एज ऑन 2 अप्रैल 2023 परचेज गुड्स, मतलब क्या किया जा रहा है, गुड्स परचेज किया जा रहा है फॉर रुपीज कैश, फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5,000 वाज रिसीव फ्रॉम सप्लायर ऑन द टोटल परचेज वैल्यू। मीन्स इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है कि जो सप्लायर से टोटल जो हमने परचेज किया है जितने रुपए का, उसमें से हम कैश जो दे रहे हैं, जो कैश बेसिस दे रहे हैं वे 20,000 दे रहे हैं, और जो हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है वह 5,000 हो रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब सीधा सा है कि टोटल हमने जो खरीदारी किया था वह 25,000 रुपये का किया था, जिसमें कैश पेमेंट हमने कर दिया 20,000 और 5,000 रुपये का हमको डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन सा पहले अकाउंट बनेगा इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए देखिए कौन कौन सा अकाउंट बन सकता है, इस पे थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि यहाँ पे परचेज गुड्स है, तो जब भी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वहां पे परचेज का अकाउंट बनेगा। तो एक तो हमारा अकाउंट बनेगा परचेज का, तो परचेज अकाउंट हमने बना दिया। दूसरा अकाउंट बनेगा कैश का, तो हमने यहां पे कैश अकाउंट बना दिया। और तीसरा जो अकाउंट हमारा बनेगा वो बनेगा डिस्काउंट रिसीव का, क्योंकि डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, तो यहां पे हम डिस्काउंट रिसीव का हमने क्या किया, अकाउंट बना दिया। बस हमने 3 अकाउंट बनाया, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से 3 ही अकाउंट बनेंगे। एक गुड्स परचेज किया जा रहा है तो परचेज अकाउंट, कैश बेसिस पे है तो कैश अकाउंट,
और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव। अब सीधा सा मतलब है, रूल है, जैसा कि हमने बताया था कि परचेज अकाउंट हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का खर्चा है, और मैंने बताया था जितने खर्चे होंगे सब नॉमिनल अकाउंट होगा। क्या? जितने खर्चे होंगे सब नॉमिनल अकाउंट होगा, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से कि जितने व्यापार के खर्चे होते हैं सबको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? सबको डेबिट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। जस्ट अगला हमारा कैश। तो आपको पता होगा कि कैश हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का एसेट्स है, और कैश एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का सीधा सा रूल है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो आप बताइए, जब नगद माल खरीदेंगे तो कैश हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? तो हमारे व्यापार से जाएगा, और इसीलिए जो कैश का अकाउंट है वह क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा। और अगला है डिस्काउंट रिसीव। तो मुझे 5,000 रुपये का बेनिफिट मिल जा रहा है, क्योंकि टोटल खरीदा था हमने 25 का, लेकिन हम कैश दिए 20 और 5,000 का हमको छूट मिल जा रहा है, और इस कंडीशन में हमारा एक प्रकार का आय हो जाएगा। और ये भी नॉमिनल का अकाउंट है, और नॉमिनल का रूल है कि जितने व्यापार के इनकम होंगे, मतलब आय होंगे, उन सबको क्रेडिट कर दीजिएगा, इसलिए यह क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसको बनाओगे कैसे, इसका सिस्टमेटिक तरीका क्या है, तो आप लोग को पता ही है कि हम इंटर बटन दबाते हैं। अब जिस डेट का है हम यहाँ पे डेट लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल। अब उसके बाद से हम टैब बटन थोड़ा सा दबा देते हैं, और बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने डेबिट किया, इंटर दबाया, और यहाँ पे हमने किया 2 क्या, तो कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं, और उसके बाद से फिर से लिखेंगे 2 क्या, तो डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट। क्या किया हमने? डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट बनाया, और सीधा सा मतलब है यहाँ पे हमने क्या किया, डेबिट में कितना पैसा लिखेंगे? 25,000, और क्रेडिट वाले में हम कितना पैसा लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000। किसका? तो यहाँ पे कैश का, और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ है? 5,000। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये मैंने रूल भी बता दिया कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे मेन यह है कि आप अकाउंट पहचान लें और अच्छे से डेबिट और क्रेडिट कर लें। क्या? आप अकाउंट पहचान लें और अच्छे से डेबिट और क्रेडिट कर लें, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो और आसानी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाए। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है एज ऑन 4 अप्रैल, ठीक है, सोल्ड टू पीके ट्रेडर्स, मीन्स सोल्ड यहाँ पे गुड्स रहेगा, सोल्ड गुड्स टू पीके ट्रेडर्स फॉर कैश रुपीज 50,000 एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2,000 वाज अलाउ ऑन टोटल सेल वैल्यू। मीन्स मतलब क्या है, तो इस बार गुड्स बेचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इस बार गुड्स बेचा जा रहा है। किसको बेचा जा रहा है? पीके ट्रेडर्स को। फॉर कैश, कैश बेसिस पे कितना? 50,000 एंड डिस्काउंट भी हो रहा है। कितना? 2,000 वाज अलाउ ऑन टोटल सेल वैल्यू। मीन्स हम टोटल जो माल बेच रहे हैं वह 50 या 2 या टोटल हम 52,000 रुपये का माल बेच रहे हैं। किसको? पीके ट्रेडर्स को। लेकिन जब 52,000 का हमने माल बेचा तो उसमें हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे क्या कर दो, आप मुझे कैश दे दो। टोटल कितना? तो 50,000 और मैं आपको छोड़ दे रहा हूं 2,000। तो मैंने बताया था जब हम कोई अमाउंट हम छोड़ देते हैं डिस्काउंट के रूप में तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ, और जब हमको मिलता है तो उसे बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कैश बेसिस पे बेच रहे हैं
तो यहाँ पे कैश का अकाउंट बनेगा। और डिस्काउंट भी अलाउ कर रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउ का अकाउंट बनेगा। और उसके बाद से सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स का अकाउंट बनेगा। अब सीधा सा मतलब है, जब नगद माल बेचेंगे तो हमारे व्यापार में कैश आएगा और इसीलिए इसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउ, हमारे व्यापार का उतना नुकसान हो रहा है और नॉमिनल का रूल है जितने नुकसान उसको डेबिट कर दीजिएगा। और सेल हमारे व्यापार के लिए आय है और जितने आय होते हैं रूल के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसीलिए हम कर देते हैं टू सेल्स अकाउंट। इस प्रकार यहाँ पे लिख देंगे 50,000, यहाँ पे लिख देंगे 2,000, यहाँ पे 52,000 लिख देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कंपाउंड में 2 क्वेश्चन बताया और बहुत ही सिंपल वे में बताया और बहुत ही आसान भाषा में बताया, जिसको आप आसानी तरीके से कर सकते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप।